अभी तक आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे क्रमशः आपने, तो आपको ये पता चल गया होगा कि अब हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। दरअसल भाग 4 के बाद आता है भाग 4 का। कौन सा भाग आता है? भाग 4 का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे संविधान का। और ये जो भाग है ये वास्तव में हमारे मूल संविधान में नहीं था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया। और भाग 4 का में हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो है 51 का। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 51 का। और 51 का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध हमारे मूल कर्तव्यों से है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों से इसका संबंध है। आप जानते हैं कि हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं ताकि हम एक गरिमामय जीवन जी सकें, हम सुख शांति से रह सकें और ये भी सुनिश्चित किया कि हमारे अधिकारों का, हमारी स्वतंत्रताओं का कोई अतिक्रमण ना करे। हमें वो सारे अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं जो हमें एक सभ्य नागरिक के तौर पर जीने के लिए आवश्यक हैं। और आप जानते हैं कि अधिकार के साथ साथ कुछ हमारे कर्तव्य भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था तो हमारे कर्तव्य नहीं थे। तब भी देश के नागरिक के तौर पर हमारे बहुत सारे कर्तव्य थे जिनका पालन हमें करना था। लेकिन फिर भी ये सोचा गया कि जिस तरीके से संविधान में मूलाधिकारों को या अन्य तमाम अधिकारों को शामिल किया गया है और संविधान में चूँकि शामिल है इसलिए हम उनके उपभोग के प्रति सजग भी रहते हैं और वो संरक्षित भी रहते हैं, ठीक उसी तरीके से ये महसूस किया गया कि क्यों ना अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों को भी शामिल कर दिया जाए। और वास्तव में कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक विद्वान हैं आर्थर बार्कर। कौन है? बार्कर। इन्होंने कहा था कि कर्तव्य के बिना अधिकार वैसे ही हैं जैसे परछाई के बिना मनुष्य। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि कर्तव्य के बिना अधिकार वैसे ही हैं जैसे कि परछाई के बिना मनुष्य। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि कर्तव्य के बिना अधिकार वैसे ही हैं जैसे परछाई के बिना मनुष्य। परछाई के बिना मनुष्य। ये कहा था बार्कर ने। किसने कहा था? ये कहा था बार्कर ने कहा था। ठीक। इससे पता चलता है कि वास्तव में कर्तव्य कितने महत्वपूर्ण होते हैं। कर्तव्य हमें एक मर्यादा में बांधते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग भी मर्यादा में रहकर करें और एक नागरिक होने के, एक जो नागरिक के जो ड्यूटीज़ होते हैं उनको हम पूरे करें और एक सभ्य नागरिक हम बन सकें। वास्तव में इससे जब हमारे संविधान में ये मूल कर्तव्य शामिल किए गए तो इसके पहले पूर्व सोवियत संघ के अलावा अन्य किसी संविधान में नहीं थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। वस्तुतः संविधान की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था? स्वर्ण सिंह समिति। और इसी समिति की सिफारिश पर भारत में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। भारत में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया इस समिति की सिफारिश पर। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो है वो भाग, संविधान में भाग जोड़ा गया 4 का और अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का। वास्तव में मूल कर्तव्य शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नागरिक से ये अपेक्षा की गई है कि वो इन मूल कर्तव्यों का पालन करेगा। लेकिन इन मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए
कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि अगर हम अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन ना करें, उल्लंघन कर दें, तो क्या कोई सज़ा हमें हो सकती है? तो इस संबंध में जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक हमें कोई सज़ा नहीं हो सकती है। यानी मूल कर्तव्यों के उल्लंघन, मूल कर्तव्यों का अगर उल्लंघन करते हैं तो संविधान के द्वारा इसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर सरकार चाहे तो इस संबंध में कोई कानून बना सकती है, लेकिन जब तक सरकार किसी मूल कर्तव्य के उल्लंघन के संबंध में कोई कानून नहीं बनाती है तब तक आपको कोई सज़ा नहीं मिल सकती। इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश J.S. वर्मा की कमेटी का गठन किया गया था 1999 में कि वो मूल कर्तव्यों को लागू आदि करने के संबंध में सिफारिशें दी। उसने सिफारिशें दी, लेकिन अभी तक ऐसी सिफारिशों का कोई कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया गया है। जो 10 मूल कर्तव्य हैं उनमें से सभी महत्वपूर्ण हैं। जैसे जो सबसे पहला मूल कर्तव्य है, कभी कभी ये भी पूछ देते हैं मूल कर्तव्य हैं कितने, तो मूल संविधान में 10 थे मूल कर्तव्य, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से आज की तारीख में कितने मूल कर्तव्य हो गए हैं? 11। एक नागरिक के मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। और जो 51 का अनुच्छेद है तो उसको जोड़ा गया है। तो जो पहला मूल कर्तव्य है वो है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? कि वो संविधान का पालन करे। किसका पालन करे? संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करे। किसका? राष्ट्रगान का पालन करे, सम्मान करे। ठीक है, ये पहला मूल कर्तव्य है कि आप इनके प्रति सम्मान का प्रदर्शन करें और इनका पालन करें। दूसरा मूल कर्तव्य जो है खा या बी, जिसको हम खा भी कह सकते हैं। कभी कभी ये पूछ देते हैं कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, तो कम से कम आपको क्रम भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप जानते हैं कि भारत अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुआ, इसके लिए एक लंबा राष्ट्रीय आंदोलन चला था। तो दूसरा मूल कर्तव्य ये है कि जो हमारे स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था, उस राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को मन में संजोए रखे और उनका पालन करे। ये क्या है? ये दूसरा है। और जो तीसरा है वो था भारत की, मतलब गा जो है वो है भारत की प्रभुता, भारत की एकता और भारत की अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, उसे अक्षुण्ण रखे। ये तीसरा कर्तव्य है जिसे गा में रखा गया है, मतलब गा। तो कभी कभी ये पूछ दें कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के नागरिक का तीसरा कर्तव्य है, तो तीसरा कर्तव्य कौन है? ये है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। जो अगला है घा, वो है कि देश की रक्षा करे। घा क्या है? अगला चौथा क्या है? कि देश की रक्षा करे और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये चौथा मूल कर्तव्य है। और जो पांचवा मूल कर्तव्य है वो ये है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
और अगला जो कर्तव्य है वो ये है कि जो हमारी सामासिक संस्कृति है, जो हमारी सामासिक संस्कृति है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, उस संस्कृति की जो सामाजिक संस्कृति है, उस सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखे, उन्हें संजोए रखे। ये क्या हो गया? ये आपका ये कर्तव्य हो गया। अगला जो कर्तव्य है जिसको हम छा में रखते हैं, वो उसमें कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन्य जीव, नदी एवं झील है, ये चीज़ें शामिल हैं। इनकी जो है इनकी रक्षा करे, इनका संरक्षण करे। इनका क्या है? इनका सबका क्या करे? संरक्षण करे। ये है आपका अगला मूल कर्तव्य, जिसे हम छा में रखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन्य जीव, नदी एवं झीलें शामिल हैं, इनका संरक्षण करे, इनका संवर्धन करे। मैं आपको यहाँ बता दूँ, अक्सर हम गलती करते हैं कि लगभग इसी से मिलता जुलता कर्तव्य हमने बताया था 48 का है, लेकिन ये चूँकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है तो 48 का में इसी प्रकार की अपेक्षाएं किससे की गई हैं? राज्य से की गई हैं। किससे की गई हैं? राज्य से। जब राज्य की अपेक्षा से संबंधित प्रश्न आए कि राज्य ऐसा करेगा, इस किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा ये 48 का में है। और जब नागरिक के संबंध में इसी प्रकार की चीज़ है तो ये किस में है? भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में। अनुच्छेद 51 का या अनुच्छेद 51 ए कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में। और इसके सब पार्ट हैं, सब ये चाछा का खा गा घा ABC करके, ये सब इसके सब पार्ट हैं। जो अगला मूल कर्तव्य है, जैसे हम अंगा कह सकते हैं, अंगा वो कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। क्या करें? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, हिंसा से दूर रहे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगला जो कर्तव्य है, अगला जो कर्तव्य है वो ये है कि जो ये चाछा हो गया तो ये जा आ जाएगा कि जो कर्तव्य ये है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़े, उत्कर्ष की ओर बढ़े। मतलब सिर्फ व्यक्तिगत उत्कर्ष के नहीं, बल्कि जो व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष के जो तमाम क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर वो बढ़े। और जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अंतिम यानी 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे हिंदी में हम टा कह सकते हैं, वो ये था कि जो माता पिता या संरक्षक हैं, जो माता पिता या जो संरक्षक हैं, वो जो 6 से 14 वर्ष के जो उनके बालक हैं, अन्यथा की स्थिति मतलब जो पाल रहे हैं, जिनका पालन पोषण कर रहे हैं, अगर उनकी अपनी औलाद नहीं है लेकिन वो किसी बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, तो इन बच्चों की शिक्षा
इन बच्चों की शिक्षा का क्या करे, शिक्षा दिलाएगा, इनको शिक्षा देने का प्रयास करेगा। और ये आपको बताया हमने कि ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया, जब मूल अधिकार बनाया गया 21 का जोड़ करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के संबंध में। तो एक तरीके से ये 11 जो हैं वो हमारे मूल कर्तव्य हैं। और एक जागरूक भारतीय होने के नाते अगर हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तभी हम अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं, तभी हम राष्ट्र के प्रति जो हमारे धर्म है, कर्तव्य है, वो निभा सकते हैं और एक जागरूक नागरिक हम बन सकते हैं और राष्ट्र के विकास में और लोक कल्याण में हम अपनी भूमिका का निर्वहन सम्यक रूप से कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ अधिकारों के बारे में जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो गाड़ी है उसका एक पहिया आप लगाए हुए हैं, और अगर आप कर्तव्यों के बारे में जानते हैं तो समझ लीजिए कि दोनों पहियों वाली गाड़ी है, और गाड़ी तभी मंजिल की ओर जा सकती है रास्ते में बिना किसी रुकावट के, वो तभी हो सकती है जब दोनों पहिया सही से काम कर रहे हों। यानी तभी आप अपनी भूमिका राष्ट्र के निर्माण में सही तरीके से निभा सकते हैं जब आपको अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी हो। आशा है कि आप अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी रखेंगे। धन्यवाद।